नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 1 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि हमें अपनी दिनचर्या के दिन के अंतिम भाग या फिर आप यूं कह सकते हैं कि रात्रि के प्रथम भाग या फिर रात में सोने से पूर्व क्या ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा दिन भर का खाया हुआ भोजन ठीक प्रकार से पच जाए और हमें जो है वो कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। और साथ ही साथ जब हम सुबह उठे तो हमें लगे कि ये जो हमारा खाया हुआ फूड था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है, साथ ही साथ हमें रात में नींद प्रॉपर तरीके से आए। तो आज हम जानेंगे उसी चीज़ के बारे में कि हमें रात में सोने से पूर्व क्या ग्रहण करना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर हम लोग रात में खाना खाकर ठीक से सोते हैं, लेकिन हमने रात में हम बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि वो रात में तो ठीक से सोए थे, पर जब वो सुबह सो के उठे तो उनके पूरे शरीर में जो है वो जकड़न यानी कि स्टिफनेस थी और बाकी कोई और दिक्कत नहीं थी, पर पूरा शरीर जैसे जकड़ा जकड़ा सा महसूस होता है। कुछ लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठने पर जो है उन्हें कहीं ना कहीं पूरे शरीर में जॉइंट्स में पेन रहता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम जब रात में तो हम ठीक से सोते हैं, खाना खाकर हमें तब कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जो है वो दिन भर या जॉइंट पेन रहता है और दिन भर ये पूरे शरीर में दर्द जॉइंट्स में मसल्स में बना रहता है। एंड इवन कुछ लोगों के संग तो ये भी होता है कि वो लोग डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं ज़्यादातर को, और डॉक्टर्स के द्वारा कराए गए उनके सारे टेस्ट जो हैं वो निगेटिव आते हैं। टेस्ट निगेटिव आने के बावजूद जो है उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स रह रही होती हैं और एंड इवन डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस किए हुए सप्लीमेंट्स वगैरह लेने के बावजूद उनकी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। कुछ लोगों में ये दिक्कत आती है कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो जो है उनका स्टमक क्लियर नहीं होता, उन्हें पेट साफ नहीं होता, कोष्ठ शुद्धि नहीं होती और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उन्हें दिन भर बनी रहती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही एसिडिटी की दिक्कत होने लग जाती है कि रात में जो खाया हुआ फूड था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। या कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब रात में सोए थे तो हमें रात में नींद तो आई, लेकिन वो टूटी फूटी नींद आई, मतलब प्रॉपर वे में एक नींद नहीं आई, जिससे सुबह जो है उन्हें अनईजी फील होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी चीज़ जिसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है और रात में सोने से पूर्व आप इसे ग्रहण कीजिए ताकि आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। क्योंकि कहा जाता है ना, एक कहावत है, आपने सुना होगा हिंदी में, जिसे कहते हैं जो बोओगे वही पाओगे। ठीक वैसे ही आप जो कुछ भी ग्रहण करते हो, जो भी सेवन करते हो, जो भी खाना खाते हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आप अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, देन यू विल बी हेल्दी। और अगर आप जो है वो प्रॉपर वे में फूड नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं, तो जो है वो आपके शरीर पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और कहीं ना कहीं रोगावस्था यानी डिजीज़, कोई ना कोई रोग ज़रूर आपके सामने आने लगेगा। तो हमें जो है वो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रात का जो आप भोजन लें यानी जो अपना डिनर लें वो बेहद हल्का लें। वो ऐसा होना चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हमारी रात में डिनर लेने के बाद की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते होंगे कि वो रात में टहलने जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, बट फिर भी इन कंपैरिजन टू डे आवर्स हमारी जो रात की एक्टिविटी होती है डिनर के बाद की वो बहुत कम होती है। डिनर के बाद आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो डिनर है वो बहुत हल्का हो। मतलब हल्का सा मतलब ये नहीं है कि आप हैवी हैवी चीज़ें खा रहे हैं बट मात्रा में कम खा रहे हैं। आप जो भी खा रहे हैं उसकी मात्रा तो थोड़ी कम हो, लेकिन साथ ही साथ वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, यानी लघु आहार होना चाहिए। आहार लेने के बाद जो है कम से कम सोने में आपका 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और सोने से पहले आपको लेना है जो मैं आज यहाँ बताने जा रही हूँ, डेट इज़ द हरिद्रा शुंठी शीर पाक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसे नाम दिया है हरिद्रा शुंठी शीर पाक। इसका नाम ही इसके इंग्रेडिएंट्स को शो कर देता है। हरिद्रा मीन्स हल्दी, शुंठी मीन्स ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ भी जिसे आप कहते हैं, सूखा हुआ जो अदरक का पार्ट आता है वो, और शीर मीन्स दूध और पाक मीन्स पकाना। तो लेकिन अब आप सोचेंगे हरिद्रा मीन्स हल्दी, अरे हम तो हल्दी वाला दूध पीते ही हैं, जो घर में अक्सर लोगों को कहा जाता है, और कोविड के टाइम में तो स्पेशली बोला गया है कि हल्दी वाला दूध पीना है। लेकिन नहीं,
आप जो हल्दी का दूध पीते हैं, यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं कि 1 ग्लास या 1 कप दूध लेते हैं, उसमें हल्दी डाल के उसे गर्म कर लेते हैं और छान के पी लेते हैं, तो ये हल्दी के दूध में आपके हल्दी के गुण नहीं आ पाते, क्योंकि आपने इसे उबाल थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने से उसमें हल्दी के सारे गुण नहीं आ पाए और अब आपने उसे छान लिया तो वो सारी बाहर चली गई। मैं यहाँ जो आपको बताने जा रही हूँ वो है हरिद्रा शुंठी शीर पाक, जिसमें आपको हरिद्रा यानी कि हल्दी, शुंठी मीन्स जो ड्राई जिंजर पाउडर है, सोंठ उसके, और शीर, सारे गुण एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको बनाने का मेथड ये है कि आपको लेना है 1 कप दूध, 1 कप पानी, और उसमें मिलाना है आपको आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर। साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी सी मिला देनी है मिश्री। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप डायबिटिक हैं या आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल ना करिएगा, उसे अवॉइड कर दीजिएगा। ये डालने के बाद आप इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, और आपको बॉईल तब तक करना है, तब तक उबालना है जब तक कि ये जो है आपका आधा ना रह जाए, यानी कि इसका जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ इसमें मिल्क रह जाएगा, दूध रह जाएगा। तब आप इसे छान कर पी लीजिए। अब क्या होगा, जो आपका छना हुआ दूध है इसमें हल्दी के और सोंठ के सारे गुण जो है वो शीर पाक बनने की वजह से अच्छे से आ जाएंगे। और अब आप इसे जो है वो रात में सोते समय ग्रहण कीजिए। तो मुझे बताइएगा 1 हफ्ता लेने के बाद कि अब आपकी नींद कैसी आ रही है। दूसरा, जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको जो है तुरंत असर नहीं होगा, लेकिन आपको 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर पता चलेगा कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको जो जॉइंट पेन होता था, स्टिफनेस होती थी, वो नहीं है। उसकी वजह है, जो हल्दी होती है वो हम लोग अपने सारे फूड में डालने के लिए एडवाइस की जाती है कि हम जो भी सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो अगर हमें किसी भी द्रव्य पदार्थ से किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका है तो हल्दी हमें उससे बचा कर रखती है। तो हल्दी काम करती है एंटी एलर्जी का, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से, जो ये हमें शोथ से बचाती है, स्वेलिंग से बचाती है। साथ ही साथ जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, यानी कि सोंठ, ये क्या करता है कि शुंठी जिसे भी कहते हैं, ये स्टिफनेस को दूर करता है। और शोथर होता है, तो हमें जो जकड़न वगैरह जॉइंट्स में, मसल्स में होती है, उसको हटाने के लिए जो है वो शुंठी को यानी सोंठ को परम वातहर औषधि बताया गया है। तो ये बेहद अच्छी काम करती है। और अब आप सोचिए कि जब हल्दी और सोंठ का कॉम्बिनेशन शीर के साथ, मिल्क के साथ बन गया, तो अब आप सोचिए सोने पे सुहागा, यानी कि आपको यहाँ मिलने वाले हैं दोनों के गुण एक साथ। और अब जब आप सुबह इसको पी के उठेंगे तो पहली बात तो आपको रात में नींद आएगी बहुत अच्छी। जो स्ट्रेस के मारे नींद नहीं आती कुछ लोगों को, या थकान के मारे, जॉइंट पेन के मारे भी कुछ लोगों को नींद नहीं आ पाती है, टूटी फूटी रहती है, उन्हें कुछ दिनों में अच्छी सी नींद आने लगेगी। सुबह उठते ही जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता उन्हें पेट साफ़ होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों को हर वक्त थकान, जॉइंट पेन रहता है, उनके जॉइंट पेन और थकान बंद हो जाएंगे। चीज़ एक है, अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सिर्फ हल्दी के दूध के नाम से, तो थोड़ा सा चेंज करिए उसे। दूध लेते हैं आप, कभी बॉर्नवीटा डाल के लेते हैं, कभी कुछ डाल के लेते हैं, तो बेहतर है जो हमारे घर में है उसे इस्तेमाल करिए और उसके गुणों का फ़ायदा पूरी तरह से उठाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए और हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।